बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा टॉपिक है, हाउ टू अटेन सुपीरियर साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई साइकोलॉजी है क्या, इंशाल्लाह। तो क्योंकि आजकल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड और हर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई साइकोलॉजी है क्या असल में। तो एकदम मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई 5 साल के बंदा समझ जाए, उसको बता साइकोलॉजी है क्या। चैट जीपीटी बहुत अलग इजी जवाब दिया उसने। चैट जीपीटी बोलता है, इट इज द स्टडी ऑफ नोइंग हाउ योर थॉट्स, हाउ योर इमोशंस एंड हाउ योर बिहेवियर वर्क। इसकी स्टडी को सिंपल सिंपल में साइकोलॉजी बोलते हैं, कि अपने को पता चले कि हम सोचते कैसे और हम फील कैसा करते हैं और इनकी बुनियाद पे हमारा बिहेवियर होता क्या है। तो बेसिकली साइकोलॉजी है। और बिफोर गोइंग टूवर्ड्स या बिफोर गोइंग ऑन सुपीरियर साइकोलॉजी, अपन अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लेते कि इंफीरियर साइकोलॉजी क्या है। तो समझ में आएगा कि सुपीरियर है क्या। तो इंफीरियर साइकोलॉजी आज आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा प्रैक्टिस कर रही है। और सिर्फ सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं, 90% ऑफ दी वर्ल्ड इंफीरियर साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है। अब ये है क्या इंफीरियर साइकोलॉजी, कि जब अपन अपने आप को मनी, खूबसूरती और उन उन पैरामीटर्स पे मापने लगे जिन पैरामीटर्स पे दुनिया चलती है, जिन पैरामीटर्स पे दुनिया आज उन पैरामीटर्स को अच्छा समझ रही है। तो कुछ पैरामीटर ये हो गए, पैसा हो गया, खूबसूरती हो गई, घर हो गया, सोना हो गया। इफ यू आर गुड इन ऑल दोस पैरामीटर्स, तो दुनिया के हिसाब से आप अच्छे। और एज अ मुसलमान अगर हम लोग अपने आप को इन पैरामीटर्स पे मापने लगे, तो हम लोग एक इंफीरियर साइकोलॉजी के शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको शुरू में ही, मतलब आपकी हदीस है, ये उसूल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसकी क्या बोलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन भी पहले से कर दी थी कि अपन इसके शिकार हो जाएंगे। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साहब को, कि उम्मत मुस्लिमा पर एक दौर ऐसा आएगा कि जब उम्मत मुस्लिमा पे दुनिया के तमाम लोग ऐसे झपटेंगे जैसे दस्तरखान पे खाना हो। तो असहाब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम लोग बहुत कम होंगे? बोले, नहीं, बहुत ज्यादा होंगे। हम लोग बहुत गरीब हो गए? नहीं, बहुत पैसा होगा। फिर क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर वहन नाम की डिजीज आ जाएगी। वहन। तो असहाब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? तो रसूल ने फरमाया कि वहन ये है, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। लेकिन अफसोस आज मुसलमान यही सारी चीजों में लगा है। इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े मुसलमान इन्फ्लुएंसर तुम्हारे को दिख जाएंगे इंस्टाग्राम पे, उन लोग बोलते हैं कि जिंदगी में अगर सक्सीड करना है, तो हमको इकिगाई प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा। अब इकिगाई प्रिंसिपल है क्या? तो एक मशहूर कोई जापानीज फिलोसोफर है, उसकी किताब है। तो उसमें है इकिगाई के प्रिंसिपल का मकसद क्या है, कि द सीक्रेट्स टू लॉन्ग लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। मतलब वो उसूल जिसको आप एकदम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि इसकी वजह से उम्मत नुकसान में आ जाएगी, मुसलमानों ने उन इकिगाई प्रिंसिपल्स को अपना के रखे। सीक्रेट टू हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। और ये ऐसे उसूल है कि अगर इनके क्राइटेरिया पे अगर अंबिया को भी जज किया जाए, तो नाउज बिल्ला अंबिया फेल हो जाएंगे, असहाब फेल हो जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग के अंदर ना ये इंजेक्ट हो चुका है। हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह से हमारे अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक इन्फ्लुएंसर होता है, जो सब लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली होते हैं, तो हर नौजवान क्या करता है, उनसे इंस्टाग्राम पे सवाल करता है, और उन लोग भी वो करते हैं, आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग। तो सर, नौजवानों की क्या क्वेश्चन है तो मालूम? हाउ डू आई गेट गर्ल्स? गर्ल नहीं, हाँ, गर्ल्स, प्लूरल में।
तो ये सब में पहली बात तो ये सवाल उससे पूछा क्यों जा रहा है? मैं अगर किसी से सवाल करता हूँ किसी भी चीज के बारे में, मतलब क्या है कि जो सवाल कर रहा है वो सवाल करने वाले को समझ रहा है कि ये परफॉर्मर है, ये किसी ना किसी ताल्लुक से किसी ना किसी वजह से उस जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं इससे मेरे सवालों के जवाब लेता हूँ। माहिर है। तो नौजवानों का ये सवाल करना, कोई भी सवाल हो, और सवाल बहुत वैलिड है, ऐसा नहीं कि सवाल गलत है, बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन अब जो उसको तरीके बताए जाएंगे ना, उन तरीकों में मसला है, और लोगों का वो तरीकों का एक्सेप्ट कर लेना, ये है इंफीरियर साइकोलॉजी। कि तरीके क्वेश्चन क्यों नहीं हुए? तो बेसिकली अब ये फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो उसको बोलता है हाँ तो वो लड़कियां चाहिए ना, वो गर्लफ्रेंड्स चाहिए, तो यू नीड टू बी वेरी फिट, और सिर्फ फिट नहीं, तेरे सिक्स पैक है वो नहीं चाहिए, और तेको ना बहुत अच्छा स्मेल करना पड़ेगा, और तेको ना फला फला कपड़े पहनने पड़ेंगे, तेको फला फला गाड़ियों में घूमना पड़ेगा। ये तरीके हैं तो मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अब वो बंदा इसकी जुस्तुजू में लग गया, अब वो बंदा इसकी जुस्तुजू में लग गया, और उसको क्या लग रहा है मैं ये सारी चीज प्रैक्टिस करूंगा ना तो मेरे को वो अचीव हो जाएगा। तो बेसिकली वो फिट इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने ये नॉर्म्स बना दिए, और जब वो उसको प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर उस सोसाइटी में क्या करेगा, फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसा ये हाउ डू आई गेट गर्ल्स है, सवाल कुछ भी हो सकता है, जवाब कुछ भी आएगा, लेकिन इसके पीछे जो बेस फलसफा है ना, वो ये है कि जो बंदा वो सवाल पूछ रहा है ना, वो सोसाइटी के अंदर फिट इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माशरा ही वैसा हो चुका है। तो ये फिट इन करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बंदा वही फिट इन करने की कोशिश करता है जो इंफीरियर साइकोलॉजी वाला होता है, जो सवाल नहीं करता है क्यों। तो वेस्ट जो है ना, वेस्ट ये सारे मामलात में परफॉर्मेंस दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट दर्स में भाई ने वर्ल्ड व्यू की बात की थी, वर्ल्ड व्यू होता किसका है, वर्ल्ड व्यू कितना भी रॉन्ग हो, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मर है दुनिया उसके वर्ल्ड व्यू को एक्सेप्ट कर ली, क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। जो हक वाला है जिसका वर्ल्ड व्यू लोग परफॉर्म नहीं करे तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अच्छा चीजों का ऐसा भी देखते हैं, क्योंकि वो नजरिया है ही नहीं, साबित मौजूद ही नहीं है। तो हाउ डू आई गेट गर्ल्स, क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम फितरत से उसके सवाल निकल रहे हैं कैसे। लेकिन क्राइटेरिया वो जो अपनाएगा ना, वो बातिल क्राइटेरिया अपनाएगा, और वो फिटिंग भी करने की कोशिश भी करेगा, उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, और फिटिंग कर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, उसको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा इससे। और सिर्फ ये नहीं है, जो अपने पास राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फेमिनिस्ट वाला मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है। अस्तगफिरुल्लाह भाई, ब्रेक डाउन करें। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये निकला क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने ना बता देते कि आदमी लोग, औरतें लोग जो वो टाइम पे घरों के अंदर थी, घरों के अंदर उनके काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको बता दिए ये जो औरतों पे जुल्म हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी ये आदमी लोग है। ऑल मैन आर द सेम। तो अब ये जुल्म दूर कैसे हो, तो अपने को उन आदमियों के ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो अचीव करना पड़ेगा जो आदमी लोग अचीव कर रहे हैं, तो अपने मसले हल हो जाएंगे। हाँ। तो वापस से बेस फिलोसफी वही है कि कोई अचीवमेंट बता रहा है, और अब जो कमजोर आदमी ना उसको मेरे को इसमें फिट इन होने का है। तो क्या करेगा, अच्छा ठीक है क्या करने का है, तो बताएगा देखो आदमी लोग के ऐसे ऐसे अचीवमेंट है, ये एक तरीके अपनाएंगे तो अपन कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने का है, आजाद होने का है, तो कपड़े छोटे होने चाहिए, ये कामयाबी की निशानी है। लेकिन कैसा है ना मामला, अब इसको अनफॉर्चुनेटली समझेंगे अपन कि वाकई में लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, मसला इधर खराब हो जाता है
कि उन लोग अचीवमेंट करके बता रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो हिजाबन औरत है ना, वो बेचारी डाउट में आ जा रही है कि यार अचीव तो कर रही है, पैसे भी कमा रही है, इंडिपेंडेंट है, कपड़े छोटे हो गए तो लोग उसको देख रहे हैं, वो अट्रैक्शन भी उसके पास है, वो अटेंशन भी उसके पास है। एक लड़की का अटेंशन सीख करना बहुत फितरतन चीज है कि उसकी फितरत में कि उसको अटेंशन है, लेकिन कैसी? तो वो अब ये सारी चीज को सही समझ रही है, ये अचीवमेंट हो गया उसके, अब वो उसमें फिट इन करने की कोशिश करेगी कि अब मेरे को भी यही करना पड़ेगा, अगर मेरे को सक्सेसफुल होने का है, मेरे को आजाद होने का है, मेरे को सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो किम कार्डेशियन जो उसूल बता रही है ना, वो उसूल अपनाऊंगी तो कामयाब हो जाऊंगी। इनफैक्ट जो आज की लड़की लोग जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, इन लोग को आज नया आइडल मिला है, खास करके अपने इंडिया के अंदर, उर्फी, उर्फी जावेद। तो रिसेंटली मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो अब पता चल रहा है कि उर्फी जावेद का भी एक छोटा खुदा है। उर्फी जावेद बोलती है आई वॉन्ट टू बी, तो कुछ लोगों ने उर्फी जावेद को अपना खुदा बना लिया, लेकिन उर्फी जावेद का भी एक खुदा है। उर्फी जावेद उसूल ले रही है किम कार्डिशियन से, और इंडिया की जो नौजवान लड़कियां हैं वो अपना उसूल ले रही है उर्फी से, क्योंकि उर्फी भी परफॉर्म कर रही है, उर्फी का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है भाई। शुरू में लोगों को क्रिंज लगने लगा, लेकिन अब पॉडकास्ट कर रही है, लोग उसको एज चीफ गेस्ट बुला रहे, जज बना के बुला रहे, टैलेंट टैलेंट शोज में उर्फी को जज बना के बुला रहे, तो उर्फी का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और उर्फी को किम कार्डिशियन का परफॉर्मेंस नजर आया। लेकिन अपने को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिजाबन परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। एज अ मुस्लिम अपनी परफॉर्मेंस की है। एक और उसूल है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बेसिकली क्या बोलता है कि तुम अमीर हो जाओ, इरिस्पेक्टिव कि तुम्हारा बाजू वाला एक्सप्लॉइट हो जाए तुम्हारी वजह से, कुछ भी करो, बस पत्ते आने चाहिए। ये कैपिटलिज्म का उसूल है। अंबानी जिस एरिया में रहता है मुंबई के अंदर, सेकंड सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव घर है उसका, ना वो बकिंगम पैलेस है, घर ही है बेसिकली। दूसरा, मतलब एक इंडिविजुअल का सेकंड मोस्ट दुनिया में। लेकिन उसी मुंबई के अंदर अगर आप इनकम डिस्पैरिटी देखेंगे, अगर आप वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि जो बेस्ट बसेस चलती है मुंबई के अंदर, एक वक्त था जब 4,500 बेस्ट बसेस चलती थी, और जिस पर्पस से बेस्ट बसेस बनाई गई थी वो पर्पस अचीव कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइवेटाइज हो रही है, तो वो टाइम पे जितनी बसेस चल रही थी वो सारी आधी से भी कम कर दिया, 1,200 बस चल रही है, और जो बाकी का जो रह गया है कुछ 2,000 उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तो बस की साइज भी स्मॉल हो गई है। मतलब वो बेस्ट बस जो पर्पस एक अचीव क्या करने का था कि जो आम आवाम है तो आराम से वो ट्रैवल कर सके, एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो। लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन आया उसके अंदर, जैसे उसके अंदर कैपिटलिज्म का एक एस्पेक्ट आया, खत्म, वो पर्पस नहीं सर्व करेगी। अब वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स का पर्पस सर्व करेगी, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट देगी जो आवाम को नहीं मिलेगा। तो ये है कैपिटलिज्म। और ये सारे जितने भी इज़म है ना, और ये जितने भी तरीके हैं जो वाकई में कुछ लोग इस पे कामयाब हो रहे हैं और बाकी लोग को लगता है यही सही तरीका है, ये कामयाब इसलिए हो जाते हैं कि इन लोग है ना एक तरीके का डर इंस्टिल कर देते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म का उसूल क्यों चल रहा है? तो गरीब हो जाएगा भाई, तेरे को धोखा देना पड़ेगा तो को अमीर होने का है तो। अब मैं 1,000 लोग को धोखा दे दूं, 1,000 लोग को एक्सप्लॉइट कर दूं,
मेरे को पड़ी नहीं है, मैं अमीर हो रहा हूं ना बस। सेम उसूल फेमिनिज्म का है। किम कार्डिशियन का उसूल क्या है? मेरे को बस अच्छा लगने का है। अब वो अच्छा लगने का उसूल इतना डेंजरस हो गया है। अब वो लड़कियां क्या कर रही है, अपने होठों के अंदर भी इंजेक्शन ले रही है, पूरी बॉडी में हर जगह जगह इंजेक्शन ले रही है, बस मेरे को उसकी तरह दिखना है। लड़के लोग क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। बोले हम लोग भी इंजेक्शन ले लेते। हाँ, हम लोग क्यों पीछे रहे? तो ये जो फियर का एलिमेंट है ना, ये जो दूसरे जो परफॉर्म कर रहे हैं लोग डाल देते हैं। और क्योंकि दिख रहा भी है, लोग अचीव कर रहे हैं, तो अपने को लगता है यार यही सही तरीका, अपन उसको ले लेते हैं। ये है इंफीरियर साइकोलॉजी। और ये आज की बात नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है कि आप लोग को पता है कि अरब के अंदर बुत परस्ती क्यों चालू हुई? किसी को पता है? क्यों हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंदे का नाम मालूम है किसी को, जिसने पहली बार अरब के अंदर बोलो, दुनिया के अंदर नहीं, अरब के अंदर बुत परस्ती चालू किया? अमर बिन लुहाई। मैं इसका वाक्य बताता हूँ। ये अमर बिन लुहाई जो है ना, मक्का के अंदर जो ट्राइब हुआ करता था, जिनके पास खाने काबा की सारी देख रेख की जिम्मेदारी थी, उसका लीडर था कुरैश बेसिकली। तो वो टाइम पे कुरैश का नाम नहीं था, बनु बिन लुहै बिन कुसई, कुसई ट्राइब थी वो पावर में। और कुरैश जो है इनके डिसेंडेंट है आगे से। तो ये जो अमर बिन लुहै था ना, ये क्या करता है, एक बार इन लोग पहले से लोग की ट्रेडिंग की बिजनेस है, लोग ट्रेड करते थे। मक्का और हज तो बरसों से होता था। तो हज बेसिकली इन लोग का, समझ लो, एक वो ट्रेडिंग फेस्टिविटी रहती थी कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं मक्का के अंदर, क्योंकि मक्का में लोग आ रहे तो ट्रेडिंग होती थी। तो ये एक बार ऐसी ट्रेड के सिलसिले में जाता है शाम, सीरिया, आज मौजूदा सीरिया। तो उस वक्त शाम के अंदर ना एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अमेलेकाइट्स। अब ये शाम पहुंचता है, ये देखता है शाम के अंदर इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर मार्वल्स बने हुए। ये देखता है कि इन लोग इतने सोफेस्टिकेटेड है यार, इन लोग के तरीके बहुत अलग है। और एक एक बंदा 7.5 7 फुट का है। और जो तरक्की उन लोग ने हासिल की है सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स है, इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सेम वही होता है जो आज हम लोग यूरोप और अमेरिका को देख के होता है। तो वो किसी बंदे से पूछता है, भाई तुम लोग ये सब अचीव कैसा कर लिए? तो लोग बोलते हैं हम लोग हुबल की पूजा करते हैं। अच्छा, अब अगला सोच नहीं रहा है कि हुबल की पूजा करने से आर्किटेक्चर खड़ा कैसे हो सकता है। बेसिक कॉमन सेंस था। लेकिन क्योंकि अब ये इंफीरियर साइकोलॉजी का बहुत प्राइम एग्जाम्पल है कि उसको अचीव क्या करने का है, ये सिविलाइजेशनल मार्वल जो उसको नजर आ रहे हैं। तो जिस लोग ने किए उन लोग से पूछ लिया भाई क्या करते, बोले हम लोग हुबल की पूजा करते हैं। ला भाई मेरे को भी दे। तो इस हाँ हाँ हाँ। तो हुबल लेके आके उसने पहली टाइम मक्का के अंदर जो बूथ इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हुबल का बूथ है, इसने लाके मक्का में रख दी। दिस इज हाउ आइडल वर्शिपिंग स्टार्टेड इन अरब। तो ये प्राइम एग्जांपल है। इसको क्या करने का था, क्या अचीव करने का था इसको? इसको शोहरत चाहिए थी, और वो सिस्टम्स चाहिए थे जिससे उन लोग ने वो अचीव किए। और लेके क्या आ गया, बुत लेके आ गया। तो लेकिन अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये सारे मसले तो चल ही रहे हैं, अब सुपीरियर साइकोलॉजी अचीव कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है ना, मतलब दुख और दर्द तो है ही, दवा भी तो कोई बताए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में एकदम क्लियर कट हदीस फरमा दी कि नन ऑफ यू इज सुपीरियर टू ईच अदर।
नन ऑफ यू इज सुपीरियर टू ईच अदर एक्सेप्ट बाय पाइटी, कि ना गोरे को काले पे फजीलत हासिल है, ना आदमी को, फेमिनिज्म का उसूल खत्म कर दिया, ना आदमी को औरत पे, ना औरत को आदमी पे कोई फजीलत हासिल है, ना किसी अमीर को किसी गरीब पे फजीलत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कास्टिज्म रेसिज्म उखाड़ के रख दिए, ना गोरे को काले पे, पूरे फेमिनिज्म की धज्जियां उड़ा दिए, ना किसी मर्द को किसी औरत पे फजीलत हासिल है, और कैपिटलिज्म के भी उसूल उखाड़ के फेंक दिए, ना किसी अमीर को किसी गरीब पे फजीलत हासिल है। तो सुपीरियर कैसे होंगे? आपसे तकवा, जिसके पास तकवा रहेगा वो सुपीरियर रहेगा, एक्सेप्ट बाय पाइटी। एक और क्वेश्चन भाई, तकवा क्या है? तकवा है फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का डर। हाँ बोलो ना भाई। तो आज भी तो बहुत सारे लोग जिनके तकवे बहुत हाई है, लेकिन वो फॉलो मतलब एकदम ज्यादा बुजुर्ग वाले दीन बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग एकदम आजिज हो जाते हैं वेस्ट में जाने के बाद। तो फियर ऑफ अल्लाह जो है ना, ये समझना पड़ेगा कि तकवा प्रैक्टिस कैसा होगा। तकवा प्रैक्टिस कैसा होगा, जैसे आप अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, मतलब मोरालिटी जब प्रैक्टिस होगी ना, वो जो अल्लाह सुब्हान व तआला जो क्राइटेरियन दे रहा है, अल फुरकान, सही और गलत की तमीज, जब ये प्रैक्टिस होएगा और जब ये एक इंडिविजुअल इसको प्रैक्टिस करेगा तो अल्लाह का तकवा हासिल करेगा। तो और जैसी ही कोई भी कौम सही और गलत के फर्क को ब्लर कर देगी ना, वो पस्ती में चली जाएगी। अब हमारा, बाकी पूरी दुनिया, सिर्फ हम नहीं है, बाकी की 90% दुनिया इसी इंफीरियर साइकोलॉजी की शिकार है। तो क्या हो रहा है, ये सही और गलत की तमीज कहीं और से आ रही है। वो जो परफॉर्म कर रहा है ना, वो जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, भले से गलत है, लेकिन क्योंकि वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है ना, अब उसको वो इख्तियार हासिल हो गया कि अब वो डिफाइन करे कि मॉरलिटी क्या है। आज जो बाइडेन डिफाइन करेगा कि गजा के अंदर खाना पीना जाएगा कि नहीं जाएगा। आज जो बाइडेन डिफाइन करेगा कि तीसरा जेंडर भी हो सकता है, लीगली एक्सेप्टेबल है। और आज तो 70-80 हो गए, खैर। तो सुपीरियर साइकोलॉजी आएगी कैसे? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि एक्सेप्ट बाय पाइटी, तकवा हासिल करना पड़ेगा। तकवा कैसा प्रैक्टिस किया जाए? वो क्राइटेरियन अपनाना पड़ेगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिवील किया है, सही और गलत की तमीज। अनलेस एंड अनटिल वो सही और गलत की तमीज अपन इंडिविजुअली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंडिविजुअली तौर पर अपन सब इंफीरियर साइकोलॉजी के शिकार रहेंगे। और उसके एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस किए लोगों ने, ये नई बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल, सब में बेहतरीन एग्जाम्पल है हजरत बिलाल इब्न रबाह का रबी अल्लाह तआला अन्हु। एक वक्त था, गुलाम थे, और जो उनके जिनकी गुलामी में थे, दूसरी ओर से जुल्म करते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर एहसान किया, उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंट्रोडक्शन हुआ उनका, और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिए। अब मसला क्या हो रहा है ना, इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जुल्म हो रहा है। मतलब जुल्म इस्लाम से पहले भी हो रहा था, जुल्म अब बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। लेकिन तब जुल्म एक्सेप्ट कर ले रहे थे कि हाँ भाई हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम लोग आए इसके लिए। और अब जो जुल्म कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि बोल मैं तेरा हूं। तो क्या बोल रहे? अहदुन अहद, एक ही है, एक ही है। ये है सुपीरियर साइकोलॉजी। फिट इन करने की कोशिश नहीं की है, फिट इन करने की कोशिश किए ही नहीं, अब भले से मैं मर जाऊं। ये सुपीरियर साइकोलॉजी है, अहदुन अहद, कि एक ही है, एक ही है। और एक एग्जाम्पल है अपने पास, और एक एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक का है रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, तो बहुत से मुसलमानों के ट्राइब जो है निकल के आए कि हम लोग जो है ना अब से ज़कात नहीं लेंगे। तो क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी, तो हजरत उमर ने बोले कि या अमीरुल मोमिनीन, एक काम करते हैं अपन ना, इन लोग के खिलाफ क़िताल नहीं करेंगे, अपन समझ के ले लेते यार, इनको थोड़ा समझा देंगे। और ये अक्सर सहाबा का वो था, क्या बोलेंगे,
एडवाइस थी कि वी शुड नॉट फाइट देम, उन लोगों को समझाते। अब वो कर सिद्दीक क्या बोले कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ऊंट और ऊंट के साथ रस्सी भी दे रहा था, अगर मेरे को रस्सी भी देगा ना, मैं उसका किताल करूंगा। फिट इन करने की कोशिश नहीं की है, उसूल पकड़ के रखे थे। और उसूल किसको दे रहे? और वो हजरत उमर को उसूल दे रहे। और इस तरह से उसूल दिए हजरत उमर को कि एक मर्तबा जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जब अल अक्सा फतेह हो गया, और अल अक्सा की चाबी के लिए जब हजरत उमर जाते उधर, तो वो उबैदा इब्न जर्रह रदियल्लाहु अन्हु जो फातेह अल अक्सा है, वो आते हैं, फिर अमीरुल मोमिनीन आप बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो चुके हैं, एक काम करो ना, आप मेरी कमीज पहन लो, क्योंकि वो लोग जो ना बहुत बड़े लोग बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा आपकी कमीज इतनी खराब है। तो हजरत उमर क्या करते हैं मालूम? एक फाइट मारते हैं अबू उबैदा को। बोले क्या हो गया? बोले एक सफर में तेरा फिलोसफी बिगड़ चुकी है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको इज्जत दिया इस्लाम की वजह से, अगर हम लोग इस्लाम छोड़ के किसी और चीज में इज्जत तलाशने लगेंगे ना, अल्लाह सुब्हान तआला अपने को जलील और ख्वार कर देगा। हजरत उमर ने इधर क्या किया? फिट इन करने की कोशिश नहीं की है, उसूल पकड़ के रखे। और ये एक बेस्ट एग्जांपल अभी आ रहा है हजरत अली का रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि अक्सर अपन जिनको आज सुपीरियर साइकोलॉजी में देख रहे हैं ना, उन लोग उधर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। और ये काफी एविडेंट है, अब सबको मालूम है, पूरी दुनिया देख रही है उन लोग को, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए। लेकिन हजरत अली की सुपीरियर साइकोलॉजी कुछ और है रदियल्लाहु ताला अन्हु। एक जंग के दौरान हजरत अली एक से लड़ते रहते और उसको ओवर पावर कर देते थे, और कुछ इस तरह से ओवर पावर करते कि आप उसको गिरा देते, आप उसके ऊपर है, और रश करके अब भी इसकी गर्दन काट देते। इतना वो क्या करता मालूम? हजरत अली पे थूक देता है। तो उसको क्या लगता है मालूम? कि तैश में आके ना, मतलब मेरा मामला फटाफट कर देंगे, मैं जल्दी से निकल जाऊंगा, क्योंकि थूकता है ना। हजरत अपनी तलवार वापस डाल देते हैं। कर्रमल्लाहु वजह। तो बताए, हम शौक हो गया, बोले "अरे, ये क्या मामला है?" बोले तेरे को मैं मार रहा था ना इससे पहला, तो मेरी नीयत और सिर्फ अल्लाह के लिए थी, लेकिन अब तूने मेरे पे थूक दिया ना, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अब मेरे को खदशा है कि अब मैं तेरे को मारूंगा ना, तब मेरी नीयत इसमें शामिल है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। वो बंदा ये चीज देख के कलमा पढ़ लेता है कि मेरे को भी ऐसा बनने का है। आज जो गैर है, जो दूसरे ताकत में, वो क्या करते हैं? अमेरिकन इराक के अंदर क्या किए? अगर हम लोग एक एक गोंतनामो बे के अंदर जो मुसलमान कैदी थे उनकी अगर हम लोग पढ़ने लगे ना, उनकी बायोग्राफीज, खून के आंसू निकलेंगे कि किस तरह से जो आज सुपीरियर, जिनको हम लोग समझ रहे लोग सुपीरियर साइकोलॉजी, लोग किस तरह से मजलूमों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली ने क्या किया? छोड़ दिए, कि उनको खदशा था कि कहीं मेरी नीयत इसमें शामिल नहीं हो जाए। सुपीरियर साइकोलॉजी का एक उसूल ये भी है कि यू डोंट हैव टू प्रूव एनी। हाँ, तुमको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर हक वाला मामला सुपीरियर हो जाते हैं तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, दुनिया उसको मान लेगी कि तू लीडर है, जिस तरह उसने मान लिया कि यार मेरे को कलमा पढ़ा दे, मेरे को तेरे ऐसा बनने का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान शरीफ में ना एक आयत है सूरह अल अहज़ाब की 72, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें फरमाता है कि इंडीड वी ऑफर द ट्रस्ट अमानत, कि इंडीड वी ऑफर द ट्रस्ट टू द हेवंस एंड द अर्थ एंड द माउंटेन्स एंड दे डिक्लाइंड टू बेयर इट एंड फियर्ड इट इंडीड एंड मैन एक्सेप्टेड इट, इंडीड ही वाज अनजस्ट एंड इग्नोरेंट। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में आयत में इन्नहु काना जुलूमन जहूका, कि इसने अमानत तो एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन बहुत जाहिल है इंसान।
इस्लामी फलसफे की जो बेसिस है ना, वो ये अमानत है। ये अमानत बेसिकली क्या है? जब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली मर्तबा अरवाहों से कम्युनिकेट किया। अल्लाह रूहें, आलम अरवाह जो है रूहों का एक यूनिवर्स है। जिस तरह ये यूनिवर्स है ना, जिसमें तमाम आलमीन आ जाते हैं, जितने भी क्या बोलेंगे, आदमियों ने अब तक स्पेस में जितनी भी चीजें पहचाने, वो ये सारी अपना यूनिवर्स है। लेकिन आलम अरवा जो है रूहों का यूनिवर्स है, जिसमें हदीस में आता है कि सारी अरवाहें मौजूद थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके लास्ट जो कयामत के दिन तक, उससे पहले जो पैदा होने वाले सारी अरवाह मौजूद थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे हम कलाम हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जितनी अरवाह थी सबने बोला कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। तो इस इंसिडेंट के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी भी अरवाहें मौजूद थी ना, उनके आगे एक अमानत रखा। अब उन अरवाहों में पहाड़ों की भी अरवाह मौजूद थी, जमीन की भी अरवाह मौजूद थी, इंसानों की भी अरवाह मौजूद थी। इनके आगे अमानत रखा। अमानत क्या है? कि मैंने एक पूरा ऐसा तामझाम बनाया हूं, दुनिया वगैरह, मैं इधर छोड़ूंगा तुम लोग को, और ये जो वादा हो रहा है ना, ये मैं भुला दूंगा। उधर दुनिया में जाने का है, वादे को याद करने का है, मैं जो अमानत दे रहा हूं उसको स्टैब्लिश करने का है, और रिटर्न आने का है। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जो आलम अरवाह में जब सबने फरमा दिया कि कालू भला बेशक तू हमारा रब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक अमानत प्रेजेंट किया, जिसको इसमें ट्रस्ट का वर्ड आया है। और वो अमानत क्या थी? कि मैंने ये सारा एक आलम बनाया हूं दुनिया वाला, इसमें मैं जो भी अमानत एक्सेप्ट करेगा उसमें मैं उन लोग को छोड़ूंगा, और ये सारी चीज भुला दूंगा, ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये वादे को याद करने का है, और ये जो ट्रस्ट दे रहा है उसको एस्टेब्लिश करने का है, और रिटर्न आने का है। तो जितने दूसरे थे सब पीछे हट गए। हजरत इंसान बोला कि मैं करके आऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सेप्ट किया कि हाँ चल तू कर ले, लेकिन आगे से क्या बोले? इन्नहु काना जुलुमन जहूका, जहूका, कि इंसान बड़ा जाहिल है, अपने ऊपर जुल्म कर लिया एक्सेप्ट करके। और बेहतरीन बात क्या है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहमान होने की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे से फरमा रहा है कि ये अमानत एक्सेप्ट करके ना इसने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। तो एक एहसान करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने से, कि एक अपने को टूल किट मिलता है बेसिकली ये सारी चीज को नेविगेट करने के लिए। तो टूल किट क्या है? कुरान अल इस्लाम। ये अल इस्लाम की नेमत है जो टूल किट है। और इस टूल किट को आसानी से समझने के लिए अल्लाह ने एक और एहसान किया कि अंबिया भी भेजने लगा। तो वो जो मैं बताया ना कि सुपीरियर साइकोलॉजी के लिए अपने को क्या चाहिए? सही और गलत की तमीज चाहिए। तो सही और गलत की तमीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अंबिया की लाइन लगा दिया कि वो सही और गलत का क्राइटेरिया अपने तक आ जाए। और जो ट्रस्ट था, बेसिकली बहुत सारे मुफस्सिरीन इकराम हैं जिन्होंने इसकी तफसीर में लिखे कि ये जो ट्रस्ट है बेसिकली इसका मतलब है इमामत और खिलाफत। मतलब अपना अपना सही नहीं करने का है, सबका सही करने का। सबका सही करने का है, और रिटर्न आने का है। तो जो सही और गलत की तमीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से रिवील कर रहा है, वो इंडिविजुअली प्रैक्टिस नहीं करने का है, कुछ ऐसे मामलात करने के हैं कि वो सारे लोग उस चीज को प्रैक्टिस करें, और फिर रिटर्न आने का है। लेकिन अफसोस, जो इंफीरियर साइकोलॉजी की ये जो डिजीज है ना, इसका विक्टिम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, पूरी पूरी कौम इसकी शिकार है। और ये बाय डिजाइन है। जो जालिम आज सुपीरियर साइकोलॉजी में है ना, वो मेक श्योर करता है कि बाकी लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहे और इंफीरियर साइकोलॉजी में रहे। उसकी चाहत ही रहे कि वो हम जैसा बने, तो वो एक वो रेस में लगा रहेगा।
ये एक रीजन है कि हम लोग जो है ना, आज पब्लिक यूएन की क्यों मान लेती है कि यूएन से जो है वो काबिल कबूल है, क्योंकि जो आज सुपीरियर साइकोलॉजी में स्टेब्लिश है उसने यूएन की दुकान लगाया है। तो अब यूएन की दुकान का हर प्रोडक्ट बिकेगा। यूरो के सब पैसा हाँ, अब अपने को क्या करने का है, क्योंकि जो सुपीरियर, तुम मान रहे हो उसको सुपीरियर साइकोलॉजी में क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है, तो तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, परफॉर्म करना। वो ऐसी बनाया ना तुमने। वो एक दूसरा सर्कस है। वो वहां पे वो इंफीरियर साइकोलॉजी में मुब्तला कुछ फर्द ने मिलकर वो सर्कस बना है ताकि ये दुकान और चलती रहे। अपना अब काम ये है कि अपन भी परफॉर्मेंस दिखाए। अपना मसला क्या हो रहा है ना भाई, कि सबको मालूम है गलत है, लेकिन उसका उसका एज क्या है मालूम, कि वो परफॉर्म कर रहा है। अपना डिसएडवांटेज है कि अपन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट में अगर एक ही प्रोडक्ट रहेगा तो पब्लिक तो उसी को लेगी, लेकिन जैसे कंपटीशन आएगा पब्लिक देखने लगी कि बेहतर कौन है। अब मार्केट में वो कंपटीशन है ही नहीं, वो बेहतरीन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अपने वाले भी उसी को ले रहे हैं। तो ये पूरी इंफीरियर साइकोलॉजी का जो दवा है ना, आप सलाम ने पहले ही बता दी कि मोरालिटी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुसलमान की प्रैक्टिस दिखेगी नहीं, मुसलमान की परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आएगी। मौला अली ने उधर क्या किए, परफॉर्म करके दिखा है। अबू बकर सिद्दीक ने क्या किए, परफॉर्म करके दिखा है। मौला उमर ने क्या किया, परफॉर्म करके दिखा है। इसलिए, और ये परफॉर्मेंस बहुत लंबे अरसे तक चला है। जो भी कौम परफॉर्म करती है ना, तो जो निचली कौम है ना उनकी लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर लेती है। वेरी गुड अफ्रीका अरबी क्यों बोलता है, वेरी गुड क्योंकि वो टाइम पे आलमी इस्लाम परफॉर्मेंस कर दे रहा था, अफ्रीका तक इस्लाम पहुंच गया। बाय डिफॉल्ट अफ्रीकन लोग को लगा भाई ये सुपीरियर लैंग्वेज है, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सेम रीजन आज इंग्लिश क्यों बोली जा रही है हर जगह, परफॉर्मेंस वो भाषा में हो रहा है। इंग्लिश बोलने वाले परफॉर्म कर रहे हैं हर शोबे के अंदर, वेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आज इंग्लिश की किताबें ट्रांसलेट होती हैं, अरबी में भी ट्रांसलेट हो रही है, उर्दू में भी हो रही है, रीजनल लैंग्वेज में हो रही है। एक वक्त था अपना परफॉर्मेंस इतना खतरनाक था कि ग्रीक फिलोसोफर्स कितनी किताबें ट्रांसलेट कर रहे थे। अपनी किताबें, अरबी की किताबें ट्रांसलेट होती थी, ग्रीक फिलोसोफर्स जो आज इस दुनिया के अंदर टॉप ऑफ द टॉप माना जाता है, उन लोग अपनी किताबें पढ़ रहे थे ट्रांसलेट करके। साइंस के उसूल अपन दे रहे थे। यूरोप के अंदर साइंस जो पहुंचा है उसकी बेसिस मुसलमानों ने रखे। अगर फाउंडेशनल पिलर्स बोलते हैं ना कोई भी इल्म को, साइंस और मैथ्स के फाउंडेशनल पिलर्स के अंदर मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है। अगर वो निकाल लिया जाए, वो हटा दिया जाए ना, तो जिस स्टडी पे आज जिस साइंस खड़ी है गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इस तरह का कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम परफॉर्मेंस दिखा रहा था तो लोग ले रहे थे। जितना मर्जी कोई दुश्मन हो जाए उसकी मजबूरी हो जाएगी कि अपने से ले, क्योंकि अपन परफॉर्म कर रहे हैं। आज सेम हाल अपना है, जितना मर्जी अपन अमेरिका को गाली दे, बाइडेन को गाली दे, अपनी मजबूरी है कि उससे अपन चीजें ले। तो अपनी दवा यही है कि इस्लाम की मोरालिटी सिर्फ इंडिविजुअल लिहाज में प्रैक्टिस नहीं हो। कैसा रहता है ना, एक फर्द के थॉट जो है ना सोसाइटी शेप करती है, सोसाइटी डिफाइन करती है कि एक फर्द सोचे कैसा। फॉर एग्जाम्पल जो अपन क्वेश्चन देखते हैं, वो जो यूथ पूछता है कि हाउ डू आई गेट गर्ल्स, उसके दिमाग में ये सवाल कैसे आ रहा है, ये सब में बड़ी बात है। उसके दिमाग में ये सवाल आया ही कैसा कि मेरे पास 4-5 गर्लफ्रेंड होना ये मेरा अचीवमेंट है,
ये सेंस ऑफ अचीवमेंट का क्राइटेरिया उसके पास आया ही कैसा? क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने सेट करके रखी है क्राइटेरिया। अच्छा, एक फर्द के थॉट करने के लिए, शेप करने के लिए जिम्मेदार सोसाइटी है, लेकिन एक सोसाइटी के थॉट शेप करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया। पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम मेक श्योर करता है कि सोसाइटी सोचे कैसा। आज अचानक से एक बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम हेटर क्यों बनी है? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम मेक श्योर कर रहा है कि मेजोरिटी लोग ऐसा सोचे। तो एक फर्द की डेफिनेशन कहां से लेता है? सोसाइटी से लेता है। सोसाइटी अपना डेफिनेशन लेती है सिस्टम से। तो मोरालिटी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करनी, वो जो अमानत देने का अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद था, और जो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने उतारा और खलीफतुल अर्द की पोजीशन दी, इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो आ रहा है इस दुनिया पर, वो वाले मोरालिटी प्रैक्टिस करे जो अल्लाह से आ रही है। तो राइट नाउ अपना काम यही है कि अपन वो वाले मॉरल प्रैक्टिस करें जो अल्लाह और रसूल की तरफ से आ रहे हैं, और मेक श्योर करें कि अपनी सोसाइटी भी उस मोरालिटी को प्रैक्टिस कर रही है। और इंशाल्लाह जब ये सोसाइटी एक साथ इस मोरालिटी को प्रैक्टिस करेगी और अल्लाह ने चाहा तो वो निजाम भी फिर से कायम होगा जो आगे से मेक श्योर करे कि ये मॉरल प्रैक्टिस हो। तो इस नोट पे मैं इस दर्स को एंड कर दूं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।